Hi everyone, welcome back to my channel. This is me Kajal this side and welcome back to my YouTube channel. Okay, so in today's video, I'm going to discuss about everything like about the training process, about the training days, about my experience. अभी तो training ख़त्म नहीं हुई है but जितना भी हुआ है I want to share it with you all because I know it's been 2 months I haven't posted any video. तो अभी मैं करूँगी इसको post. हाँ. Okay, so in this video I will be talking about training. Like let's start with the initial days. Okay, when I got selected or when you will got से जब आप select हो जाओगे उसके बाद when you come here for your training ना, then they will like you have to give your medical test again. One medical test you will give in like interview. They conduct a medical round na. It's like very sleek round where they will check your BMI. This is known as like a BMI round, medical checkup round, which is very like they will check very small things, height and weight. They are not that much particular about the things. But when you come here, so your first day will be your induction day, or maybe a day after, like a day before your induction day, they will conduct your medical day, where you will आपको वो सेंड करेंगे लोकेशन वेर एवर दे यूज़ टू कंडक्ट देयर मेडिकल. तो वहाँ पे दे विल चेक योर मेडिकल. पहले तो रिपोर्ट्स जिनका ना पहले से फ़िट टू फ्लाई नहीं आता है, लाइक आई एम द वन जिसका फ़िट टू फ्लाई नहीं आया था, यू विल बी फिट टू जॉइन एंड ऑल दोस थिंग. फिट टू जॉइन मीन्स कुछ तो बचा है आपके मेडिकल में, समथिंग वेंट रॉन्ग, लाइक कुछ तो दे वांट कि आप वापस करो एंड दे विल ऑलरेडी मैंशनड इट इन द मेल कि आप ये करके वापस रिपोर्ट्स दो फ्रॉम देयर वॉट एवर द लैब इज़. आई थिंक डॉक्टर कुछ लैब्स हैं जिनका रिपोर्ट्स ही वो लेते हैं सिर्फ. हाँ, तो फिर वो रिपोर्ट्स देने के बाद ही कोई फ़ायदा नहीं है. इफ़ यू डोंट सेंड देम देयर मेल, कोई फ़ायदा नहीं है. दे विल अगेन कंडक्ट योर मेडिकल. बट हाँ, कोई फ़ायदा नहीं है. दैट डजेंट मीन कि आप उनको मेल नहीं करोगे. यू हैव टू मेल देम. बट व्हेन यू कम हियर तो फिर दे विल कंडक्ट योर मेडिकल अगेन. जहाँ पे जो भी लैक हो रहा होता है दे विल द रिपोर्ट्स जो तो आपने भेजी होती है ना उनको मेल में फिट टू जॉइन में, वो रिपोर्ट्स अगर उनको सेटिस्फाइड नहीं है वो देन दे विल आस्क यू टू गो समवेयर. वो आपको बताएंगे कौन से हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ से आपको वापस रिपोर्ट्स करानी होगी. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे इंडिगो लाइक इंटरव्यू के दिन वहाँ पे मेरा कोई आई टेस्ट का सीन नहीं था. लाइक आई वॉज लाइक my eyes is like 6 to 6 like 6/6, but when I came here for medical ना तो फिर मुझे वापस से आई टेस्ट के लिए बोला गया था. बल्कि आई टेस्ट का मेरा कुछ था ही नहीं, उन्होंने कुछ पढ़ने के लिए दिया था एंड आई वॉज नॉट एबल टू रीड द लास्ट सेकेंड लाइन प्रॉपरली एंड लाइक 2 or 3 अल्फ़ाबेट्स ओनली आई वॉज अनएबल टू रीड इट. आई थिंक मैंने मिस प्रोनाउंस किया था उनको, के को एम बोल दिया था, सिर्फ 2-3 अल्फ़ाबेट्स ओनली. तो दे टोल्ड मी कि आपको यहाँ पर जाकर इस लैब पे जाकर आपको टेस्ट करवाना है. देन आई वेंट देयर. सब कुछ बहुत नया था. आई डोंट नो एनी थिंग अबाउट हियर बट स्टिल मैनेज तो करना ही था. एंड कोई आपके साथ जाएगा नहीं बिकॉज सबका अपना अपना इशू रहता है. फॉर मी इट्स लाइक माई आई टेस्ट एंड ऑल्सो they will not pay for it. You have to pay for it for your medical when you come here. यहाँ के मेडिकल लिए पे करना पड़ता है. बट इनिशियली जब आप मेडिकल आपका इनिशियल मेडिकल होता है व्हेन यू क्लियर योर इंटरव्यू, उसके बाद उसमें दे विल पे फॉर योर मेडिकल. बट आप जब यहाँ पे आओगे दे विल नॉट पे फॉर योर मेडिकल. यू हैव टू पे योर सेल्फ फॉर योर मेडिकल्स. और जो भी हुआ ठीक है. तो मेरा ECG का प्रॉब्लम था. ECG और ब्लड का तो मैंने ठीक कर लिया था. लाइक मुझे था हीमोग्लोबिन कम था मेरा, तो उसका तो मैंने रिकवर कर लिया था. उसके बाद जो भी हुआ आई टेस्ट का बोला तो मैंने यहाँ पे आई टेस्ट करवाया. उनके कुछ सजेस्टेड लैब्स ही हैं जहाँ पे आप करा सकते हो. तो वो आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर देंगे और पूरा सा लेकर लोकेशन देंगे जहाँ पे आपको जाना होगा. और फिर वो रिपोर्ट्स वो जब देखेंगे ना तब वो सेटिस्फाई होंगे. एंड ट्रस्ट मी दिस प्रोसेस विल टेक like there is no like for me it takes me like 6 to 7 hours ना. कुछ लोगों का जिसका फिट टू फ्लाई है ना, देर ऑन पॉजिटिव साइड वो लोग निकल जाते हैं. लाइक मेडिकल में आए उनका सब फिट टू फ्लाई है, डॉक्यूमेंटेशन ऑल डॉक्यूमेंटेशन डन, वो घर जाते हैं अपने. मतलब जो हमें एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं रिसोर्ट होटल में, वहाँ पे वो लोग वापस चले जाते हैं.
एंड फॉर दोस्त जिनका फ़िट टू ज्वाइन था लाइक मी, तो उनको रुकना पड़ता है जब तक वी विल नॉट रिसीव अ फ़िट टू फ्लाई सर्टिफिकेट। तो अगर नॉर्मल है, अगर आप रिपोर्ट्स पॉजिटिव हैं, देन हमको मिल जाता है फ़िट टू फ्लाई। मुझे उसी दिन मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया था और मुझे मिल गया था फ़िट टू फ्लाई का। तो मैंने मैम को शो किया और फिर उन्होंने मुझे फ़िट टू फ्लाई का, दे विल गिव यू अ फॉर्म, फ़िट टू फ्लाई फॉर्म, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। उसको बहुत संभाल के रखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आई गेस फॉर 4 और 3 ईयर्स आपको वापस से रीअपेयर करना होता है वो मेडिकल, तो तब तक के लिए वो फॉर्म ही वैलिड रहता है। एंड इट्स नॉट लाइक हार्ड कॉपी, इट्स अ सॉफ्ट कॉपी जिसको आपको संभाल के रखना पड़ता है। ओके, आफ्टर दैट तो ये कोई सब लोग कोई बताता नहीं है कि वहाँ का मेडिकल ख़त्म करने के बाद यहाँ पे आके भी यू हैव टू गिव अ मेडिकल। यहाँ पे वो लोग स्ट्रिक्ट होते हैं, यहाँ पे मतलब जो रिपोर्ट्स आपका पहले वाली मेडिकल है ना, उससे ही देखकर वो वापस से टेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद हाँ, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। हाँ, फिर आफ्टर योर मेडिकल डे दे विल कंडक्ट योर इंडक्शन। वो दिन लाइक बहुत बहुत मेमोरेबल होता है, लाइक फॉर मेरे लिए वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि इतना अच्छा अच्छा स्नैक्स था उस दिन खाने को, इतना अच्छा अच्छा खाना था। मुझे उस दिन का खाना सबसे बेस्ट लगा। उसके बाद तो ओके काइंड, ठीक है। मुझे पर्सनली उस दिन का मतलब उस दिन जो ट्रीट करते हैं ना आपको, इट वॉज लाइक बहुत अच्छा। समझ में नहीं आएगा कि वो क्या बता रहे हैं, बट स्टिल वो दिन बहुत अच्छा होता है। इंडक्शन डे यू विल एन्जॉय, ठीक है। इंडक्शन डे हुआ, उसके बाद दे विल गिव यू ना सम गिफ्ट्स लाइक बुकलेट, इंडिगो का बुकलेट, अ बुक फ्रॉम इंडिगो, डायरी टाइप बुक, अ पेन फ्रॉम इंडिगो। आई डोंट हैव इट येट, मेरे रूम में रखा है। आई विल शो यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। और मे बी मैंने उसको घुमा दिया है। एक इंडिगो का पेन देंगे जो कि बहुत ही प्यारा क्यूट होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड अ ब्रेसलेट, इंडिगो लाइक अपनी एयरलाइन का वो आपको ब्रेसलेट देंगे, पेन देंगे, डायरी देंगे। ओके, हाँ, तो वो सब छोटे छोटे स्मॉल गिफ्ट्स होते हैं आपके लिए, वो देंगे आपको। उसके बाद दे विल इन्फॉर्म यू, कुछ चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती है वो आपको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद इंडक्शन डे हो गया, फिर घर आए अपने होटल में आके। हाँ, एकोमोडेशन यू विल गेट, और ऐसा नहीं है कि गेस्ट हाउस देते हैं, हाँ देते हैं, बट वो बहुत अच्छा होटल रहता है। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मुझे तो आई लाइक इट, आई लव इट एक्चुअली। इतना इतना बड़ा, स्पेशियस और इतना क्लीन, मतलब अच्छा था रूम बहुत ज़्यादा। वो होटल बहुत अच्छा था, काफ़ी बड़ा था, और सारी फैसिलिटीज़, खाने का भी सारा फैसिलिटीज़ मिलता है। आप अगर यू डोंट वांट टू गो इन कैफेटेरिया एंड ईट, देन यू कैन कॉल ऑल्सो, आप रिसेप्शन में कॉल करके मंगा सकते हो। बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं आपके कपड़ों के लिए, फॉर योर यू नो, सारी फैसिलिटीज़ होती है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सब कुछ क्लीनिंग एंड ऑल, सब कुछ, खाना, ब्रेकफास्ट। इफ़ यू वांट सम फ्रूट्स ना, यू कैन कॉल इन रिसेप्शन कि मुझे फ्रूट्स चाहिए, वो आपको रूम में ला के देंगे, हर चीज़ ला कर देते। तो वो टाइम को एंजॉय करो, वो बहुत अच्छा टाइम होता है। दैट वी हैव सिंग, ओके, ठीक है। उसके बाद क्या बता रही थी, हाँ, एकोमोडेशन भी देते हैं, एंड ड्रॉप एंड पिकअप फैसिलिटीज़ इज़ फ्री, लाइक उसमें तो आपको कोई चार्ज नहीं करेगा। दे विल प्रोवाइड फ्री कैब्स, आपको पिकअप के लिए आएंगी एंड ड्रॉप के लिए लेने आएंगी, पर आपको हमेशा टाइम पे जाना है। ऑफ कोर्स दे विल वेट फॉर यू, वो आपको कॉल करके कंफर्म करेंगे कि मैम आओ, ये मैम कैब आ गई है, वो आपको सब इन्फॉर्म करते रहते, तो उसका कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है नहीं। हाँ, तो कैब भी फैसिलिटी फ्री है पूरी। हाँ, बट जो डिफ़िकल्ट टाइम था वो ट्रेनिंग में ये होता है ना कि इतना ऑड टाइमिंग्स होता है, यू कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, और कुछ स्टूडेंट मेरे जैसे स्टूडेंट बनकर आते हैं, तो फिर यहाँ पे बहुत ऑड टाइमिंग्स है ना। आज अगर मॉर्निंग शिफ्ट, दैन अब तो नाइट शिफ्ट भी आ गई है, अब तो नाइट शिफ्ट भी करना पड़ता है, कभी भी कुछ भी, नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, कोई भी शिफ्ट कहीं पे भी डाल देते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कंसिस्टेंट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट फिर आदत हो जाती है, ठीक है। एंड हो गया। उसके बाद ट्रेनिंग में इतने सारे मॉड्यूल्स होते हैं, लाइक देयर आर मॉड्यूल्स लाइक 7 to 10 मॉड्यूल्स, जहाँ पे वो मॉड्यूल्स हैं लाइक कैसे बताऊँ, सब्जेक्ट, इट लाइक डिफरेंट सब्जेक्ट काइंड, लाइक द एबर्स, एफसेक, अगर आपको पता हो, इट्स कंसीडर्ड एज अ वेरी डिफ़िकल्ट मॉड्यूल इन ट्रेनिंग, एफसेक, जिसमें सब लोग बोलते हैं इसमें रेलीगेशन रेट बहुत ज़्यादा है, बच्चे फेल बहुत होते हैं,
बट ट्रस्ट मी एफसिक इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग मॉड्यूल। मुझे अब तक सबसे फेवरेट मॉड्यूल ना एफसिक ही लगा है। हाँ, उसमें बच्चे होते हैं रेलीगेट, बट वो अपनी मिस्टेक से होते हैं। बट एफसिक थोड़ा सा भी मतलब पढ़ना पड़ता है ऑफकोर्स, पूरी ट्रेनिंग में मैंने सोचा नहीं था इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, इतना पढ़ के आए हो और फिर इधर भी पढ़ना पड़ेगा, मैंने नहीं सोचा था। बट सच यही है, यहाँ पे आके जो रोज़ आपको पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ो उसको। अदरवाइज़ इफ़ यू वेट फॉर द लास्ट ना, तब वो छूट जाएगा, नहीं पढ़ पाओगे। बिकॉज इन एवरी वीक यू हैव टू गिव योर एग्ज़ाम फाइनल। हर मॉड्यूल एक वीक तक रहेगा, पर्टिकुलर मॉड्यूल है वो एक वीक तक रहेगा। फिर एक वीक के लास्ट में आपको उसका रिटन एग्ज़ाम होगा, MCQ टाइप 50 क्वेश्चंस का। उसमें 100 मार्क्स का क्राइटेरिया है। अगर इफ़ यू विल स्कोर लेस देन 90 ना, 100 मार्क्स का पेपर है, अगर 90 से नीचे ला रहे हो तो फेल हो जा रहे हो आप, इसका मतलब है यू आर फेल्ड। ठीक है, तो हमेशा 90 के ऊपर ही लाना होता है, अगर नीचे आया तो फेल। इवन 90 इज़ कंसीडर्ड एज फेल। अगर आप कोई भी किसी के 90 अगर आप इंस्ट्रक्टर तो बोलोगे सर मेरे 90 आए, तो वो उसको भी फेल कंसीडर करते हैं, करते नहीं है, इज़ अ डिफरेंट थिंग। पर अगर 90 से नीचे 89 भी आ रहा है ना, तो वो आप फेल हो, आपको वापस देना पड़ेगा एग्ज़ाम। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप अच्छे से पढ़ो, जितना पढ़ाया जा रहा है क्लास में उसमें ही फोकस कर लो और उसको रिवाइज़ करो आके एक बार। ठीक है, तो फिर एफसिक बहुत सब बोलते हैं बहुत टफ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स काइंड ऑफ स्टोरी, मतलब स्टोरी टेलिंग काइंड ऑफ थिंग, मतलब अच्छा मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो। इट्स गुड यू नो। उसके बाद बहुत से मॉड्यूल हैं, साथ कम्युनिकेशन मॉड्यूल होता है वेयर यू हैव योर मिड रिव्यू एंड फाइनल रिव्यू देना पड़ता है, जहाँ पे आपको यहाँ पे लगता है ना कि इंटरव्यू दे के आए अब तो लाइफ शॉर्ट ट्रेनिंग एंजॉय करेंगे, बट यहाँ पे आके इतना पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे इट्स फील लाइक रोज़ यू आर गिविंग योर इंटरव्यू। वहाँ पे एक दिन कर किया, यहाँ पे तो लगता है कि रोज़ ही इंटरव्यू चल रहा है कुछ, मतलब यहाँ का ना पूरा इन्वायरमेंट बहुत डिफरेंट है। बट ऑफकोर्स आपकी पर्सनैलिटी भी चेंज होती है डे, मतलब फ़न चीज़ें भी बहुत हैं, इन्जॉय भी कर पाओगे। यू नो यू वांट अ बैलेंस इन योर लाइफ ना, तो फिर पढ़ो भी, मस्ती भी करो, घूमो भी। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट ना मॉड्यूल्स, तो फिर इतने मॉड्यूल्स हैं आपके, कुछ हैं स्पेसिफिक वो मॉड्यूल्स होंगे। तो हर मॉड्यूल में लास्ट में एक हफ्ते के बाद यू हैव योर एग्ज़ाम एंड फाइनल वाइवा, जिससे हमें डर लगता है। स्टिल वी हैव वाइवाज, यू नो। वाइवा दो, एग्ज़ाम दो। इफ़ यू पास योर एग्ज़ाम देन ओनली यू कैन प्रोसीड फॉर योर वाइवा। अगर एग्ज़ाम ही नहीं कर पाए तो फिर वाइवा भी नहीं दे पाओगे। तो पहले आपको आपका एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसके बाद आपको अपना वाइवा देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीक आया, उस दिन आपने दूसरा मॉड्यूल पढ़ा, सपोज़ इमरजेंसी मॉड्यूल पढ़ा। उसके बाद आपने पूरा पढ़ा, एक हफ्ते एग्ज़ाम दिया, वाइवा। ठीक है, ऐसे ही होता रहता है, हर हफ्ते एग्ज़ाम दो, वाइवा दो, और 90 के ऊपर लाओ, 90 कम लाए तो फेल हो जाओगे। तो इतना कुछ नहीं है, बट हाँ पढ़ना पड़ता है, ये तो है कि पढ़ना पड़ता है, मस्ती से नहीं होगा, पढ़ोगे तो हो जाएगा। इट्स नॉट दैट मच टफ ऑल्सो, बट हाँ पढ़ना पड़ता है। कंसिस्टेंट रहोगे तो फिर हो जाएगा। और व्हाट एल्स, नाउ आई एम इन कस्टमर सर्विस मॉड्यूल, तो फिर उसमें भी पढ़ना पड़ता है मुझे। तो हाँ, जो मेन एग्ज़ाम्स भी होते हैं, इसी को DGCA एग्ज़ाम वगैरह, जिसको क्लियर करना होता है, इधर पे सब बहुत हाइप है कि इट्स वेरी टफ। येस इट्स टफ, पढ़ोगे तो इट्स नॉट टफ, बट हाँ कॉन्फिडेंस इज़ समथिंग यू ऑल नीड। ठीक है, कॉन्फिडेंस से आंसर दे रहे हो देन इट्स फाइन, बट इट्स डजंट मीन कि कोई बेसिक सा क्वेश्चन है एंड यू फोकस ऑन बेसिक थिंग्स ना। अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है देन हाउ कैन यू प्रोसीड फर्दर। ठीक है, तो बेसिक क्लियर रखो तो फिर अपने आप हर चीज़ें समझ आएगी। तो ऐसे मॉड्यूल्स होते ख़त्म होता है, फिर आपका आता है कस्टमर सर्विस इन द लास्ट। अभी तो वो लोग स्टार्टिंग में ही दे रहे हैं, तो इट्स डिपेंड्स यू नो कि वो आपको आपके इंस्ट्रक्टर कौन सा मॉड्यूल पहले पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या होता है, एयरक्राफ्ट विज़िट भी होते हैं, जहाँ पे आपको एयरक्राफ्ट के अंदर ले जाया जाता है, एयरपोर्ट में सब सिखाते हैं कि ये कॉकपिट है, यहाँ पे कॉकपिट में क्या क्या होता है, फर्स्ट ऑफिसर एंड कैप्टन बैठते हैं, कहाँ है उनका सीट, सब कुछ A to Z सब कुछ पढ़ाते हैं। लाइक कॉकपिट पूरा एयरक्राफ्ट के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बताएंगे आपको। ठीक है, तो आपको सब पता होना चाहिए, तो वो यहाँ पे आओगे तब पता चलेगा। ठीक है, सारे मॉड्यूल हो गए। फिर आपका आता है ग्रेजुएशन डे। तो और हाँ ना, जब आप इधर आते हो क्लियर करने के बाद, तो आपको फ़्लाइट टिकट्स फ्री देते हैं ये लोग, और कैब फैसिलिटी भी फ्री है। अगर आप एयरपोर्ट में पहुंच गए हो तो आपको कैब आएगी लेने और वो आपको छोड़ेगी आपके अकोमोडेशन तक, तो उसका चिंता करने का बिल्कुल भी
टेंशन करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और व्हाट एल्स, अच्छा है, मज़ा भी आएगा, बट पढ़ना भी उतना ज़्यादा पड़ेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा मिस करोगे इज़ योर स्लीप टाइम ज़ीरो हो जाता है। मतलब बहुत ही और टाइमिंग से तो उतना सो नहीं पाओगे, क्योंकि पढ़ना ही रहता है। हर रोज़ आओ, पढ़ो बैठकर, इतने सारे नोट्स हो जाते हैं, पढ़ो बैठकर। 1200 पेजेस की मैनुअल मिलती है, उसको भी पढ़ना पड़ता है। सब पढ़ो, सब पढ़ो। मतलब अच्छा है, पढ़ना हर जगह पड़ता है, राइट। तो भाई इसमें जो सब सोचते हैं ना एक कि नहीं पढ़ना पड़ता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत पढ़ना पड़ता है। इतना तो बोर्ड्स में भी नहीं पढ़ा होगा मैं, जितना यहाँ पे आके पढ़ रही हूँ। ओके, सो हाँ, सब मॉड्यूल्स ख़त्म होने के बाद आता है आपका ग्रेजुएशन डे, जहाँ पे आप ग्रेजुएट होते हैं। यू विल गेट योर विंग्स टू फ्लाई। हाँ, तो उसमें भी सिखाते हैं ना आपको कैसे चलो, कैसे बात करो, द वे यू टॉक विद पीपल्स, सब कुछ समझाते हैं, A to Z आपको, मतलब पूरा पॉलिश करके ही यहाँ से आपको वो छोड़ते हैं, ठीक है। एंड स्किन कंसर्न्स भी बहुत होते हैं, इवन मेरा था पिंपल्स वगैरह। तो स्किन क्लियर है तो ज़्यादा बेटर है। अगर वहाँ से आ रहे हो तो आप प्लीज़ क्लियर करके आओ। और ये तब तो बिल्कुल मत सोच के आओ कि मस्ती करेंगे, मज़े करेंगे, घूमेंगे, पूरा शहर घूमेंगे, नहीं। यहाँ पे आके रोज़ हर डे इट्स फील लाइक यू आर गिविंग एंड यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, नो। हर दिन वैसा ही लगता है, क्योंकि पढ़ना पड़ता है, हर दिन पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं। और ऑफ़ की बात करें देन वो बहुत कम ऑफ मिलते हैं यार। अब तो मुझे लगता है जितने भी मिल जाए कम ही लगते हैं। 1 वीक में 1 डे का ऑफ मिल जाएगा, और कभी कभी नेशनल हॉलीडे हुआ तो उसका। ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा गया, चल रहा है अभी भी, और अभी भी पढ़ना पड़ रहा है, तो पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो फिर हाँ, एकोमोडेशन के बारे में तो आई गेस आई हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स। बस यही है, हर हफ्ते पढ़ो, रोज़ पढ़ो और एग्ज़ाम दो, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं ना। यू हैव नो आइडिया कि आप उन 1200 पेजेस में या कोई एक मॉड्यूल है उसका पूरा पढ़ने के बाद वाइवा में दे विल आस्क यू 5 or 4 क्वेश्चंस। और पढ़ा तो इतना सारा है ना, 5 क्वेश्चंस कोई भी हो सकते हैं ना, वो तो इसलिए पूरा पढ़ना पड़ता है। और तो क्या, और अपना हेल्थ का यहाँ पे आके ध्यान रखना आप सब। और खाना दे विल प्रोवाइड यू, खाना अच्छा मिलता है, ठीक ही रहता है, सब कुछ मिलता है, सारी फैसिलिटीज़ है। बट जो आपको करना है, आपको जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करो और पढ़ो बस। और तो सब कंपनी दे ही रही है। और तो सब एयरपोर्ट भी ले जाती है, मस्ती करो। एग्ज़ाम के लिए भी एयरपोर्ट में एयरक्राफ्ट के अंदर ही एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, तो मज़ा आती है। डर भी लगता है कि क्या होगा, बट मेरा तो एग्ज़ाम हो गया है, अच्छा गया। ओके, सो यस, दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि किस टॉपिक में अगला वीडियो बनाऊँ, बिकॉज़ अभी मैं अब वीडियो बना सकती हूँ, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है ना, तो मैं बनाऊँगी। और वैसे तो सोचना पड़ता है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, पढ़ते रहो। अभी भी मुझे पढ़ना है, बट आज ऑफ था इसलिए मैंने वीडियो बना दिया, वरना तो ऑफ में अभी भी मुझे जाके पढ़ना ही है। बट स्टिल आई वांट टू कुछ फ्रेश सा करने का मन किया। फॉर मी मेकिंग यूट्यूब वीडियोज़ मुझे अच्छा लगता है। हाँ, सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो इंटरव्यू में थे और वो सेलेक्ट हो गए, वो आएंगे, बट द थिंग इज़ मे बी मैं नहीं रहूँ इधर पे। ठीक है, आप सब होप नहीं छोड़ो, इतना ही बोलूँगी। एंड येस, आई विल कम विद अनदर वीडियो विथ माई फ्रेंड, जो कि अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड या, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।